दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति के पास फाइल हाथ में क्यों नहीं पकड़ाई गई? क्योंकि अछूत है। और बाबा साहब जब उस ऑफिस से निकले तो उस ऑफिस को गंगा जल से धोया गया और गौमूत्र छिड़का गया। यहाँ अच्छे अच्छे लोगों की कुर्सी गौमूत्र से धोई जाती है। ये मेरा भारत है। यहाँ विद्वता मायने नहीं रखती, यहाँ जातीयता मायने रखती है। यहाँ विद्वता मायने नहीं रखती, यहाँ धर्म मायने रखता है। ये भी जहर का घूंट पी गए। एक घटना आती है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पारसी होटल में ठहरे हुए थे। पारसी होटल के मालिक को पता चल गया कि डॉक्टर अम्बेडकर अछूत है। डॉक्टर अम्बेडकर जी को, बाबा साहब को उस पारसी होटल वाले ने सामान के सहित बाहर फेंक दिया। सामान के सहित बाहर फेंक दिया। और जब बाहर फेंका, बाबा साहब रो रहे थे। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे कि एक डिग्रीधारी इतने विद्वान व्यक्ति की यहाँ कदर नहीं है, तो फिर आम जनमानस की हालत कैसी होगी? तो मैंने कहा ना कि आयर के लोग जब बाहर निकलेंगे तो बगावत होगी। औरा के लोग को औरा के प्रधान ब्लॉक करके रखे हैं, बाहर निकलेंगे तो बगावत होगी कि औरा के प्रधान आप गली नली सड़क नहीं बनवाए हैं, यहाँ छुआछूत करते हैं, यहाँ ऊंच नीच होता है, यहाँ जातीय भेदभाव होता है, मुर्दा में नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सोचे, भारत में मुझे छूने से लोग डरते हैं, भारत में मेरी जाति पूछी जाती है, लेकिन अमेरिका हम पढ़ने गए थे, वहां मेरी जाति नहीं पूछी गई। अरे वाह! मेरा उदाहरण पता है क्यों था? अमेरिका हम गए थे, मेरी जाति नहीं पूछी गई। लंदन हम गए थे, मेरी डिग्री केवल देखी गई और डिग्री के आधार पे मेरा कदर किया जा रहा था। भारत में मेरा कदर नहीं किया जा रहा है। अब मैं आंदोलन करूंगा। आंदोलन, यहाँ तो तमाम दल के लोग आंदोलन रोज कर रहे हैं, लेकिन एक भी आंदोलन सफल नहीं होता है। और बाबा साहब का हर आंदोलन सफल हुआ था। जरा सुनेंगे आंदोलन करने का तरीका कैसा होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जिंदगी में एक तालाब का नाम आता है, और जिस तालाब के लिए उन्होंने आंदोलन किया था उस तालाब का नाम चौदार तालाब और आंदोलन का नाम महार सत्याग्रह आंदोलन। अब उन्होंने कहा, अब मैं अपने देशवासियों के लिए लड़ूंगा। ये डिग्री जो है, ये सारी पढ़ाई अपने देशवासियों के हित में लगा दूंगा। उस तालाब की शर्त थी, उस तालाब में बकरी पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, घोड़ा पानी पी सकता था, लेकिन घोड़ा चराने वाले घोड़े पानी नहीं पी सकते थे। गधा पानी पी सकता था, लेकिन गधा चराने वाले गधे पानी नहीं पी सकते थे। बैल पी सकता था, लेकिन बैल चराने वाले बैल पानी नहीं पी सकते थे। ये नियम था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ऐलान किया, पहला आंदोलन। और पहला आंदोलन सफल किस मंत्र पे हुआ था? कैसे ऐलान किया? अरे पिए के मिले ना तालाबवा के पानी, अरे तो पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी। अरे लड़े खातिर कइले ये लनावा जान जहनावा हो। जहनवा हो करेला सब ही न मनवा जन जहनवा हो। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ऐलान किया, और ऐलान उनका कैसा था जरा सुनेंगे। यहाँ बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है। हालांकि शायद आप लोगों के सामने में ये बात कहने लायक हूं कि नहीं, सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हुए, लेकिन ये कलाकार मैं आया हूं तो कहना तो मुझी को है। थियों का आप लोग सम्मान करेंगे। ओम प्रकाश दीवाना और पाल जी का सम्मान हो ही चाहे, ऐसे कि हमन कहती तो रोजे रोवा लोग ताली बने जाती थी, कभी कभी आती है अतिथि देवो भव। अब बाबा साहब ने कहा, देखिए बाबा साहब का आंदोलन सफल कैसे हो गया। आप पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे, लेकिन दोनों मरने में फर्क होगा। एक पानी नहीं पीने बगैर मरोगे तो जिंदगी भर तुम्हारी पीढ़ियां पानी नहीं पीने बगैर ही मरती रहेगी। अरे वाह! और यदि पानी के लिए आंदोलन करते हो, मैं केवल बाबा
बाबा साहब की बात नहीं कह रहा हूं, आज की भी बात कह रहा हूं, समझेंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। एक तीर से डबल निशाना करने जा रहा हूं। बाबा साहब ने कहा पानी पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे। तय तुम्हें करना है, पानी पी करके मरोगे कि बिना पानी पिए मरोगे। अरे वाह! पानी नहीं पी करके मरोगे केवल नुकसान में रहोगे, पानी पी करके मरोगे फायदे में रहोगे। पानी नहीं पी करके मरोगे तो तुम्हारी टोटल पीढ़ियां, आने वाले बच्चे, नाती पोते बिना पानी पिए मरते रहेंगे। उनका टेस्ट नहीं जानेंगे कि उस तालाब के पानी का टेस्ट कैसा था। लेकिन अगर पानी के लिए संघर्ष करोगे, अगर पानी के लिए संघर्ष करोगे, हो सकता है आज लाठी खानी पड़े, हो सकता है आज डंडा खाना पड़े, हो सकता है एक आध की कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन यदि आज लाठी डंडा खाते हो, कुर्बानी देते हो, तो पहला फायदा यह होगा कि उस पानी का टेस्ट जान करके मरोगे, और दूसरा फायदा यह होगा कि अगर एक बार पानी पे हाथ लगा दिए, अगर एक बार पानी पे अधिकार हो गया, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सदा के लिए आजाद हो जाएंगी। बस एक मंत्र था बाबा साहब का, लोग तालाब पे चले गए और उसी दिन से तालाब का पानी फ्री। दारू, मुर्गा, साड़ी पे बिकने वाले पानी भी नहीं मिलती थी, पानी भी नहीं पीने को मिलता था। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये आंदोलन सफल हुआ। मरना तो है भाई, चाहे ईवीएम के लिए धरना प्रदर्शन करके लाठी खाओ, चाहे नहीं करके लाठी खाओ, चाहे ईवीएम तोड़ करके लाठी खाओ, चाहे ईवीएम नहीं तोड़ करके लाठी खाओ, दोनों लाठी खाने में अंतर होगा। ईवीएम तोड़ने के लिए एक बार लाठी खानी पड़ेगी, लेकिन ईवीएम नहीं तोड़ोगे, हमेशा लाठी खाते रहोगे। बनारस वाले भाई, बाबा साहब का वो मंत्र आज भी लागू आप कर सकते हैं। बाबा साहब का हर मंत्र इस जनहित में है। आखिरकार देश को पानी मिला, देश के दलित, कुचले, दबे मजलूमों को पानी मिला, तब से जा करके पानी पे हक हमारा और आपका हुआ। आइए दूसरा प्रमाण, संविधान के बगैर, चूंकि देश में विधान था, संविधान नहीं था। विधान और संविधान में अंतर है। विधान मतलब नियम किसी खास के लिए, और संविधान मतलब सबके लिए। सब मतलब बराबर, विधान माने नियम। जो नियम सब पे बराबर लागू होता है उसे संविधान कहते हैं, और जो नियम किसी एक के लिए बनाया गया हो उसे विधान कहते हैं। मनुस्मृति में नियम ऐसे थे कि राजा का बेटा ही रानी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पावर मिला, आपको संविधान लिखना है। चूंकि गांधी एंड नेहरू कंपनी के लोग संविधान लिखने लायक थे ही नहीं। चीजें बहुत बड़ी है, हालांकि एक दिन का विषय नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को न्योता मिला। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 24 घंटा में केवल प्रारूप बनाया था। अरे वाह! अंग्रेज संतुष्ट हो गए, लेकिन संविधान को लिखने में टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीना, आवाज आए, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ताली बजा। यानी मेरा समाज अब पढ़ रहा है, अब लोग जग रहे हैं। अच्छी बात है। संविधान बाबा साहब लिखे तो उसमें क्या दिया? अरे सब हरि गईल बाबा लिखे संविधान को। आई डोंट लाइक जाति में जातिगत बात नहीं करता, मैं जाति में विश्वास नहीं रखता, मैं जाति पसंद नहीं करता, जातीय व्यवस्था को मैं पसंद नहीं करता। लेकिन कभी कभी जात की बात आती है तो उस टाइम जाति व्यवस्था थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब हरि गईल बाबा लिखे संविधान को। अरे तो चमरा के पूत बाबू रख लिए सहन को, चमरा के पूत बाबू। अरे भाई लिया जात मोर वतनवा, जान जहनवा हो। अरे भाई लिया जात मोर वतनवा, जान जहनवा हो। करेला सब ही न मनवा, जान जहनवा। थोड़ा दूरे से दा, आयुर्वेदिक है कि होम्योपैथिक है? साहब हम
आयुर्वेदिक होम्योपैथिक से तनिका भड़की ला और तनी दूरे से देखे जाए भे ओकर स्मेल से हम नशा में हो जाए। भैया 100 रुपया दिला कौनो होके तो वही के आयुर्वेदिक देसी के आयुर्वेदिक कहल जाला। हम थोड़ा अलगे तरीके से बतिया के निकली ला काहे के कोई के मजा में सजा दी। 100 रुपया 50 रुपया दुलारे बाबू और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया साहब। आज भी कुछ लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं। साहब विरह प्रेमियों सुनेंगे जो राजा नहीं बनता था उसे क्या फायदा, नहीं फायदा। लेकिन जो लोग राजा बनते थे वो जो मनु का विधान था उसमें उनके लिए नुकसान था। सपोज दैट यहाँ हमारे प्रमुख जी आए हैं तो ये राजा है ब्लॉक के, प्रधान जी जो लोग बैठे वो ब्लॉक के ग्राम प्रधान जो बैठे हैं ग्राम सभा के राजा है ना। जिला पार्षद जो बैठे हैं जिला पंचायत तो जिला पार्षद इलाके के राजा है। जो एमपी होता है वो क्या बोलते हैं संसदीय क्षेत्र का राजा होता है। जो विधायक होता है वो विधायकी क्षेत्र का राजा होता है। अब समझिए पहले का विधान क्या था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अरे वाह! रानी के पेट से जन्मा हुआ लड़का राजा बन के आता था। वो काहे ना अनहरे होके, वो काहे ना लूल्हे लगड़ा होके। और इसमें नुकसान कितना था जो लोग इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो यदि प्रमुख जी हैं प्रधान जी समझ हम प्रधान जी पे उदाहरण दे रहे हैं। दो टाइम रुक ला 2 मिनट जब गावे लगते तब द लोग ना जब अकाउंट पे काहे के झूठो कर दिले। अच्छा 100 रुपया सॉरी 100 रुपया जब देता ना तो ओकरा में 101 मत लिखा लेकिन हेकरा में लिखल भाई 51 रुपया यार। अब देख तक अब हम का बोले ये जन मांगे लगे फिर तो हेका लिखल पर हम हेके ना देखने में ही के पढ़नी। आइए बहुत बहुत धन्यवाद सबके सादर जय भीम जय भारत खुदा हाफिज नमो बुद्ध। हम संजय प्रधान जी पे उदाहरण दे रहे हैं। बोला मत सुना अब तो होके खाली सही लगा था और कोई के ना लगा था। सब कोई चुपचाप सुना तो कहता है सही सही सही। संजय प्रधान जी पे उदाहरण दे रहे ये यहाँ के राजा है और ग्राम सभा के लिए। और नियम था 5 मिनट रुक जाओ भाई नहीं बात बोल लेने दो। संजय प्रधान जी का पहले नियम था कि संजय प्रधान जी का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन राजा बड़ा बेटा बनेगा बाकी 4 बच्चे इनके हैं तो चारों नहीं बनेंगे। अगर चौथे बेटे को राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा राजा का वध। ऐसा ही हुआ है पहले महाभारत में ऐसा ही हुआ था। अगर राजा बनना है उसे लगता है कि मैं जोग हूं मैं धनुधारी हूं तो मुझे वध करना पड़ेगा। अरे बाबा कौरव भाई 100 मारे गए काहे चक्कर में राजा बनने के चक्कर में। लेकिन अगर बाई दबे दूसरे नंबर के बेटा को बनना होगा तो दूसरा मारेगा, तीसरे नंबर को बनना होगा तो तीसरा दूसरे को मारेगा, चौथे को मारना होगा तो चौथा तीसरे को मारेगा। पता चले कि संजय जी का बंसौरी खत्म। ये मजाक नहीं है ये नियम था। और यदि बाई दबे इनका बड़ा बेटा रह गया अब बड़ा बेटा इनके 3 भाई नहीं बन इनके 3 बच्चे नहीं बनेंगे। अब बड़का लड़का का फिर बड़का लड़का बने अब फिर वो बड़का लड़का का बड़का लड़का वो बड़का लड़का का बड़का लड़का बाकी जितना लड़का है उस समय कुल न लाया। बाबा साहब का संविधान क्या दिया। जो बाबा साहब से नफरत करते हैं जिनको लगता है कि बाबा साहब का संविधान मेरे लिए नहीं है तो उस राजवर्ग के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान कहता है ये जो संविधान दिया हूं इस संविधान में सबको एक मत का अधिकार होगा चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चपरासी हो चाहे प्रधान हो चाहे हाई क्वालिफायर हो सबको एक मत का अधिकार होगा। और एक मत का अधिकार देते हुए बाई मिस्टेक संजय प्रधान के 4 भाई में संजय प्रधान को प्रधान बना दिया गया। यदि लगता है कि संजय प्रधान ग्राम सभा का विकास नहीं करते हैं, फलाना विधायक विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता है, फलाना जिला पार्षद जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, फलाने एमपी अपने एमपी संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, फलाने मुख्यमंत्री प्रदेश में हो रही घटनाओं को रोक नहीं पाते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है लेकिन देश सुरक्षित हाथों में नहीं रह पाता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा अरे भारत के तमाम वर्ग के लोगों, अरे भारत के तमाम जाति के लोगों, अरे भारत के तमाम धर्म के लोगों, मैं तुम्हें एक मत का अधिकार देता हूं। लगता है कि तुम्हारा प्रधान तुम्हारे ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, लगता है कि तुम्हारा जिला पंचायत तुम्हारे जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, लगता है तुम्हारा विधायक तुम्हारे विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता है, लगता है तुम्हारा सांसद तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है,
तुम्हारे प्रदेश में दंगा करवाता है। लगता है तुम्हारा प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित हाथों में नहीं रखा है। एक मत का प्रयोग कर लेना, 5 साल के बाद वो प्रजा होगा, तुम्हारा दूसरा राजा होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या केवल चमार के लिए लिखे? क्या यही के लिए? क्या कोयरी कुर्मी बिन मलाह नोनिया चौहान के लिए? अरे वाह! क्या एक मत का प्रयोग केवल चमार करते हैं? क्या एक मत का प्रयोग केवल यादव करते हैं? नहीं साहब, हर वर्ग के लोग करते हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया, सबको एक अधिकार दिया। अब आई बात समझ में कि बाबा साहब का संविधान क्यों जरूरी है, बाबा साहब क्यों जरूरी है। साहब, इस मुद्दे को समझना होगा, आप लोगों को इस चीज को समझना होगा कि बाबा साहब का संविधान सबके लिए है। हालांकि इसमें कुछ लोगों की पेटगड़ी होती है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से उनको हक मिल गया जो कभी राजा बन नहीं सकते थे। अरे वाह! हक उनको मिल गया जो दही तो खुद भैंस से निकालते थे, लेकिन सारी वाला कहीं और पहुंचा देते थे। वाह! उनको हक मिल गया जो चमड़ा तो खुद सिलते थे, लेकिन उसका मजा कोई और मारता था। हक उनको मिल गया किसानी तो खुद करता था, लेकिन उसका मजा कोई और मरता था। अब दुख इस बात का है कि भाई बाबा साहब का संविधान तो यादव जिले के मुख्यमंत्री बनावे लगल, वाह! चमारों के बेटी मुख्यमंत्री बने लगल, होने आदिवासी के बेटी राष्ट्रपति बने लगली, यहाँ दबे कुचले वर्ग के लोग पदाधिकारी बनने लगे। साहब, यह देश है, आप इंसान हो, आप सोचो कि सबको राजा बनने का हक है। राजा आप कंटिन्यू बनते रहे, अगर कोई राजा बन गया तो इसमें कसूर क्या है? ये उनका अध्ययन का नतीजा था। अब गीत की आखिरी कड़ी, 1956 अंबेडकर युवा समिति अटेसुआ, दिलीप दीवाना जी और से 100 रुपया सादर जगह। अरे सब 1956 6 दिसंबर वाला दिनवा, अरे कैले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनवा। जो लोग बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न नहीं दिए, आज वो भी बाबा साहब की तस्वीर लेकर के संसद भवन में खड़ा हो जाते हैं। कांग्रेसियों ने चाल चला, बाबा साहब 2-4-10 साल और जी लिए होते, लेकिन धोखे से बाबा साहब की जिंदगी और जीवन लीला समाप्त कर दी गई। किसी से सावधान हो न हो भैया, कांग्रेसियों से सावधान होने की जरूरत है। पीडीए वाले साथियों, पीडीए का सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस ही है, और आज जो कांग्रेस बाबा साहब का तस्वीर लेकर के संसद भवन में हंगामा करते हैं कांग्रेसी, वही कांग्रेसी कभी बाबा साहब को नेता नहीं मानते थे। बाबा साहब हिंदू कोड बिल, जो महिलाओं को अधिकार मिलता है, जब लॉ मंत्री थे, कानून मंत्री थे, हिंदू कोड बिल लेकर के संसद भवन में गए, कांग्रेसियों ने पास नहीं किया। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, किस लिए कि यदि आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुझे तुम्हारे सदन में रहने की जरूरत नहीं है। जब बाबा साहब आरक्षण लिख रहे थे तो सबसे पहले अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण लिखे, 340 आर्टिकल, वो भी 340 आर्टिकल लिखे तो हमारे देश के कुछ नेता बगावत पे खड़े हो गए। मैं बता दूं कि 3 दिन के लिए इस्तीफा दे दिए थे, 3 दिन संविधान सभा में नहीं गए। तब पटेल जी जाकर के समझाए तो बोले कि पटेल जी, हम तभी संविधान लिखेंगे, वरना कलम तोड़ करके फेंक देंगे। जब अपने ओबीसी भाइयों के लिए जब तक से मैं अगर संविधान में हक नहीं दे दिया तो मेरे संविधान लिखने का मतलब ही नहीं बनता। एससी कास्ट को बाद में आरक्षण लिखे, पहले ओबीसी को लिखे। हमारे ओबीसी के भाई भी पहले जानते थे कि बाबा साहब तो खाली चमरने खातिर आरक्षण लिख ले, खाली पासवान खातिर लिख ले, खाली पासी खातिर लिख ले। लेकिन अब जब यह समाज जागा तो समझ में आया कि नहीं, बाबा साहब ने सबसे पहले तो हमें आरक्षण दिया था, और उस आरक्षण के लिए 3 दिन बाबा साहब नहीं गए थे संविधान सभा में। बोले कि अगर मैं ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं लिखा तो मेरे संविधान लिखने का मतलब नहीं, मैं संविधान नहीं लिखूंगा। क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया था, पूरे वर्ल्ड को अध्ययन किया था। धीरे से देख के निकल जाए। तो गीत की आखिरी कड़ी, और कतवारू चौधरी मुर्दहा खंडा से
1956 6 दिसंबर वाला दिनवा अरे कैले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनवा। अरे गावे में रोवे दीवानवा जान जहनवा हो। गावे में रोवे दीवानवा जान जहनवा हो। करेला सब ही नमनवा जान जहनवा। ये रहा संक्षिप्त बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जीवन परिचय। अब कौन एक आध लाइन मनोरंजन हो जाए वाह ऐसे कि ई कुल गीत